नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट रही और काफ़ी सारी न्यूज़ के बीच में दो बड़ी न्यूज़ ये थी। एक थी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल हैं। एक में स्टेक बढ़ाने की और एक स्टॉक में स्टेक को घटाने की, रिड्यूस करने की, कट करने की। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इन दोनों के स्टॉक्स के बारे में हम लोग व्यू लेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या स्टॉक खरीदने लायक हैं और लेना है तो किस प्राइस पे लेना है। तो वो सब जानकारी लेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पहली न्यूज़ है टाइटन को लेकर के। दोस्तों, टाइटन के स्टॉक में भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी के चलते उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट आई और एक दिन के अंदर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है उनको इस कैंपेन के चलते, जो कि बायकॉट तनिष्क टाइप जो चला था कैंपेन। एनीवे, फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। उन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ मिसेस रेखा झुनझुनवाला जी ने 50,000 शेयर्स ऑफ टाइटन सेल किए हैं इन सितंबर क्वार्टर एज पर दी लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग। तो कुल मिलाकर के 50,000 शेयर उनके आउट हो गए हैं उनकी होल्डिंग से। डेटा अवेलेबल विद बीएसई शोड दैट मिसेस रेखा राकेश झुनझुनवाला हेल्ड 9690575 शेयर्स और 1.09% ऑफ स्टेक इन टाइटन। ओके, जो कि जून क्वार्टर में था 1.10। तो 1.10 से 1.09% स्टेक हो गया है। कुछ शेयर्स उन्होंने सेल किए हैं, 50,000 शेयर्स। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मार्केट में छोटी भी चीज़ का पहाड़, तिल का ताड़ बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उन्होंने स्टॉक्स किसी भी कारण से सेल कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पर स्टेक बढ़ाना होगा, हो सकता है कहीं पर ही इज़ हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन, तो कहीं पर पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उनकी पर्सनल होल्डिंग है और 50,000 शेयर इज़ नॉट दैट बिग अ डील कि कोई बहुत बड़ा स्टेक कट हो गया हो। सो आपको पता होना चाहिए, मार्केट में इस प्रकार के रूमर्स चलते रहेंगे। शुड बी अवेयर कि 50,000 शेयर्स दैट इज 1.10 से 1.09% का स्टेक एज ऑन डेट उनका हो चुका है। और इसमें ज़्यादा टेंशन ना लेने की बात एक और भी है कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का स्टेक अभी भी उतना ही कांस्टेंट है। ये उनकी वाइफ का स्टेक है जो कि कट हुआ है और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का स्टेक स्टिल 4.43%, जो कि मेरे हिसाब से रीजनेबली हाई है। ऑन द अदर हैंड, टाइटन को लेकर के काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि DIIs हैं, LIC, FPIs, काफ़ी सारा स्टेक्स को बढ़ाया गया है और उसके चलते स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी भी रही। पिछले 2 महीने के अंदर उसमें 20 से 25% की ग्रोथ भी है। उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें LIC की, तो LIC ने अपने स्टेक को बढ़ाया है 3.31%, जो कि हो गया है अच्छा खासा बढ़ के हो गया है 2.53 से 3.31 हो गया है। 17.55 से FPIs का स्टेक हो गया है 18.05। मेरे हिसाब से दोस्तों ये अच्छा खासा स्टेक है और ट्रस्ट वर्दी कंपनी है टाइटन। आप लोग को जहाँ से में नहीं जाना है कि थोड़ा मोड़ा कुछ उसके अगेंस्ट कैंपेन चला गया तो कंपनी बर्बाद हो गई, बल्कि अगर स्टॉक करेक्ट करता है तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय एट द लोअर प्राइसेस। तो DIIs और FPIs ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो समहाउ ऑफ कोर्स कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा भी ना। तो जब LIC ने खरीदा है, FPIs ने खरीदा है, तो बेचा किसने है? बेचा है कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, जिन्होंने अपने स्टेक को 5.57% से घटा करके 4.63% हो गया है। तो टाइटन के स्टॉक में काफ़ी टर्मोइल रहा है, लेकिन बड़े बड़े नामों ने अपने स्टेक को मेंटेन रखा है, बल्कि बढ़ाया है। दूसरी न्यूज़ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने 4 करोड़ शेयर टाटा मोटर्स के सितंबर क्वार्टर में खरीदे हैं। ऐसा रेगुलेटरी फाइलिंग ऑन 15 अक्टूबर बताया गया। टाटा मोटर्स ने कहा राकेश झुनझुनवाला जी ने अच्छी खासी क्वांटिटी में 4 करोड़ शेयर्स ऑफ टाइटन कंपनी टाटा मोटर्स कंपनी के बाय किए हैं। शेयर्स ऑफ कंपनी ट्रेडेड एट 132.65, इस चक्के चलते ऊपर तेजी में भी रहे। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस हाउस हैं, उनकी भी रिपोर्ट ये है कि टाटा मोटर्स आने वाले समय में इन शॉर्ट स्पैन अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टाटा मोटर्स हो या फिर कोई भी ऑटो सेक्टर की कंपनी हो, जो उनमें रनअप होना था अभी रिसेंटली रनअप हो चुका है। ज़्यादा उसमें बुलिश आउटलुक मुझे अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। ऑल्दो फेस्टिव सीजन है, थोड़ा मोड़ा अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकता है, लेकिन मेजरली जो रनअप होना है उनमें ऑलरेडी हो चुका है। कोटक महिंद्रा का कहना है कि टाटा मोटर्स का स्टैंड लोन रेवेन्यू 18% बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर, लेड बाय 5% YoY इंक्रीज इन वॉल्यूम्स अक्रॉस सेगमेंट। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं,
और मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं, ऐसा मानना है कोटक महिंद्रा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का। वी बिल्ड इन अ स्टैंडअलोन एबिटा मार्जिन ऑफ 0.9% लेड बाय ऑपरेटिंग लीवरेजेस बेनिफिट एंड कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव। तो आपको मैंने इसके पहले भी एक बार वीडियो पोस्ट किया था और मैंने बताया था कि टाटा मोटर्स कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो कॉस्ट कटिंग के चलते वो अपने मार्जिन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल होंगे वो तो समय बताएगा। फिलहाल अभी आपको बेनिफिट्स जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है कि 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखाई पड़ सकती है ऑन स्टैंड अलोन रेवेन्यूज़। और वहीं कॉन्ट्रा व्यू ले रखा है मोतीलाल ओसवाल ने। मोतीलाल ओसवाल ने का कहना यह है कि कंपनीज इंडिया बिजनेस में रिपोर्ट अ लॉस ड्यू टू सबड्यूड कॉमर्शियल व्हीकल डिमांड। तो कोटक बुलिश हैं, मोतीलाल ओसवाल सबड्यूड बता रहे हैं। ओवरऑल मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ क्या है कि मामला कंफ्यूजिंग है। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद की एनालिसिस करके समझना है कि टाटा मोटर्स में आफ्टरऑल आपको करना क्या है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि लैंड रोवर चाइना का इश्यूज़ हैं, चाइना में अच्छी सेल्स नहीं है, कोविड के रीजंस हैं। तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल इज काइंड ऑफ बियरिश ऑन टाटा मोटर्स। हाउएवर कोटक इज बुलिश। अब आपको क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो तनिष्क से पहले हम लोग तनिष्क कह रहा हूँ, टाइटन से पहले हम लोग एक बार जरा टाटा मोटर्स को ही देख लेते हैं, क्योंकि बात उसी की चल रही है। तो टाटा मोटर्स फिलहाल आज 3% के आसपास टूटा, मार्केट क्रैक करी। और मार्केट क्रैक करी क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉकडाउन बढ़ सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए टाटा मोटर्स की जो मेन मार्केट है वो है चाइना और यूरोपियन नेशन में, और वहाँ पर लॉकडाउन बढ़ता है तो एक डायरेक्टली डेंट करेगा टाटा मोटर्स की मार्केट को। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करें इसके नंबर्स की, तो नंबर इतने डैमेजिंग है कि आपको आधे ज़्यादा नंबर इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। पी दिखाई नहीं पड़ रहा, ईपीएस दिखाई नहीं पड़ रहा, डिविडेंड दिखाई नहीं पड़ रहा, डिविडेंड यील्ड दिखाई नहीं पड़ रही। क्यों? लॉस पोस्ट करती रहती है कंपनी ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। एक महीने में स्टॉक करीब 14% के आसपास करेक्ट कर चुका है। इसने हाई लगाया था 151.6 का इसी महीने में, तब से 14% के आसपास करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एक साल के बारे में बात करें, 200 रुपये का हाई था और वहाँ से इसमें कोविड के चलते बम्पर गिरावट आई, 65 का लो लगाया। ऑल्दो वहाँ से तो करेक्शन काफ़ी करेक्शन होने के बावजूद इम्प्रूवमेंट भी हो गया है। इस कदर इम्प्रूवमेंट हो गया है कि एक साल में ऑलमोस्ट वहीं पर आ गया है जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मतलब सारा का सारा जो फॉल था उसको पूरा रीजनेबली उसने रिकवर कर लिया है। और सिमिलर इज द केस विद द सेक्टर में भी 1% की बढ़ोतरी है। सेंसेक्स में 3% की बढ़ोतरी है। टाटा मोटर्स इज फ्लैट ईयर ऑन ईयर। एक साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बात करेगा 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो टाटा मोटर्स एक समय पर 461 रुपीज़ पर चल रहा था और उसके बाद जो इसकी मार्केट डेंट हुई है, और आप देख सकते हैं क्या हुआ है। और फिलहाल अभी स्टॉक 70% के करेक्शन पे मिल रहा है। क्या हमको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए? एटलीस्ट मैं तो नहीं बनाऊंगा, चाहे कोटक जितना भी बोलें। एटलीस्ट आई विल रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू दैट स्टॉक जो कि जिसकी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता चल रही है। अगर हम लोग बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर की हालत खुद ही खस्ता चल रही है। 28% निगेटिव में चल रहा है 3 साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो वहीं सेंसेक्स ने दिए आपको 22% के पॉजिटिव रिटर्न्स। जो जहाँ सेंसेक्स पॉजिटिव है, सेक्टर पूरा लुढ़का हुआ है और उसमें लीडरशिप ले रखी है टाटा मोटर्स ने। तो ये तो हो गया थोड़ा फंडामेंटली और इसका प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है पिछले कुछ समय में। अगर चार्ट पे देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई पड़ती है कि चार्ट में स्टॉक अपने एक बाइंग जोन है इसका, जिस पे कि आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसका बाइंग जोन कहाँ है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका बहुत सॉलिड बाइंग जोन है। अब ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखा रही है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन वाली लाइन है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेड लाइन इज शोइंग यू 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस पर्पल लाइन इज शोइंग यू 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आते ही एक बार अपसाइड शो करता है। ओके, और अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि तकरीबन 125 रुपए के आसपास है, वहाँ पर आने वाला है। तो जो लोग इस प्रकार का बाउंस बैक और बाइंग जोन पे बाइंग करते हैं, दे कैन बाय दिस स्टॉक एट 120 to 125 रेंज। इस रेंज पे बाय कर सकते हैं विद अ शॉर्ट टर्म होराइजन मेरे
हिसाब से दीपावली के फेस्टिवल सीजन में चलते आपको ये स्टॉक आपको हो सकता है 140 के प्राइस में आपको एग्जिट होने का मौका मिल जाए। तो अगर आप ऐसा व्यू रखते हैं यू कैन गो हेड। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट आई विल नॉट रिकमेंड टाटा मोटर्स टू बी हेल्ड एज ऑन डेट। आज के दिन की बात करें तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हो सकता है आज से 6 महीने बाद मेरा आउटलुक चेंज हो जाए। तो फिलहाल अभी आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर यू कैन बाय दिस स्टॉक एट दिस रेंज एंड आई थिंक इट कैन गो अप टू 135-140 लेवल्स। क्विकली बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। दोस्तों टाइटन तो ज़बरदस्त कंपनी है, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड, ऑल्दो 1% इज़ माय फिल्टर, 1% के ऊपर की डिविडेंड यील्ड को मैं अच्छा समझता हूं, लेकिन फिर भी डिविडेंड देने वाली कंपनी है, थोड़ा ही सही लेकिन देती है। अगर बात करें इंडस्ट्री की पी तो वो है करीब 56-57 के आसपास, और स्टॉक आपको अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूशन पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट से डबल रेट पे। लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो बिज़नेस फंडामेंटल है, वो भी मार्केट के जो जिस सेगमेंट में काम करता है ना, जिस लग्जरी सेगमेंट में काम करता है, उस सेगमेंट में कोई भी इसके टक्कर का है ही नहीं। चाहे वो फास्ट ट्रैक ब्रांड हो, चाहे वो तनिष्क ब्रांड हो, या फिर टाइटन कंपनी के जो अदर ब्रांड्स हैं, अदर फेमस ब्रांड हैं, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव हैं, मतलब मार्केट में उनके टक्कर का कोई है ही नहीं। इसी के चलते दोस्तों ये स्टॉक 1 महीने में ऑलरेडी 3% से ज़्यादा ऊपर हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, बट यस 3% के आसपास रनअप कर चुका है। और फिलहाल अभी थोड़ा सा करेक्शन होकर के मिल रहा है आपको। 1 साल के बारे में बात करें तो करीब 5% के करेक्शन पे मिल रहा है। स्टॉक में बहुत अच्छी खासी गिरावट आई थी, 800 रुपये के आसपास चला गया था स्टॉक, और वहाँ से इसमें थोड़ा सा अपमूव आया, और फिलहाल अभी स्टॉक आपको यू आर गेटिंग एट द प्राइस ऑफ 1200। तो 800 रुपये से यहाँ से 50% का ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है। क्या ये ऊपर जाएगा? बिल्कुल ऊपर जा सकता है, अभी तो फेस्टिवल सीजन शुरू हुए हैं। तो यहाँ से हमको इस तरह के स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें लंबी अवधि की 3 इयर्स में, तो डिस्पाइट दिस बिग फॉल, और जो गोल्ड में महंगावट चल रही है, महंगावट नहीं, क्या बोलते हैं, महंगाई चल रही, जो महंगाई चल रही है, तो उसके बावजूद भी स्टॉक ने 94% ऑलमोस्ट 3 साल में पैसे को डबल किया। 1 लाख को बनाया है 1,94,000। सो 1,94,000 हैज़ बिन मेड आउट ऑफ 1 लाख इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 ईयर्स। तो मेरा मानना ये दोस्तों, इस स्टॉक में आपको जब भी करेक्शन होता है, बड़ा छोटा डीप, हमेशा लेने के मौके ढूंढने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक को खरीदें कब। तो इसको चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे के आसपास आकर के वहाँ से जंप दिखाता है, बल्कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता है, लेकिन कभी कभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सो यू कैन सी दैट दिस इज़ दी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। यहाँ पर आकर के इसमें बाइंग आती है, और आप देख सकते हैं 1 2 3, और बल्कि बीच में एक बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास भी आया था। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं, if you are really interested to buy this stock, मेरे हिसाब से you can put GTT order at 1150 to 1170 levels, और मुझे लगता है मार्केट में आपको ये करेक्शन दिखाई पड़ सकता है, और जब इस करेक्शन पे आता है you can buy this stock with the long term horizon। तो आप लॉन्ग टर्म होराइजन में वेट कर सकते हैं के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना बेस्ट बाय प्राइस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपीज़। अगर 1100 मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, वरना 1150 पे भी ले लेंगे तो भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म होराइजन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 150 लेते ही अगले आपको 10 दिन के अंदर 1300 रुपये मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो ही इस प्राइस में इन्वेस्ट करना है, वरना फिर वेट करें 1100 रुपये पर इन्वेस्ट करें। 1101 बहुत ही रीजनेबल बाय रेंज है, क्योंकि आप अगर RSI के बारे में बात करें दोस्तों, RSI, मूविंग एवरेज, MACD, ये सब क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं, गो एंड हैव अ लुक। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा पे देखता हूँ। अगर आपने अभी ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला, यू मस्ट ओपन द लिंक इज़ देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, और उससे आपको एडेड बेनिफिट ये मिलता है, यू गेट एडेड टू आवर टेलीग्राम चैनल, जिसपे कि हम आपको वी ट्राई टू एडवाइज यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये तो हो गया बाइंग जोन, और ये हो गई बाइंग रेंज अगर आप टाइटन में बाय करना चाहते हैं। तो आज के दिन के बारे में बात करें तो आज के दिन में 27% की डिलीवरी हुई है ऑन NSE। मेरे हिसाब से दिस इज़ रीजनेबली गुड डिलीवरी परसेंटेज, और ऑल्दो 27% इज़ नॉट वेरी हाई, लेकिन 25% के ऊपर की डिलीवरी को मैं पॉजिटिव और अच्छा मानता हूँ। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, यू कैन बाय द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन, और करेक्शन पे जो कि मैंने आपको बाइंग प्राइस बताया 1100 से लेकर के 1150 के बीच में, you can buy this stock and hold it for long term. It will give you good returns. Thank you so much for giving your precious time, friends. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा और आपके कुछ थॉट में क्लैरिटी आई होगी. Bye bye for now.